पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्रेशर में लाने के लिए, उन पर प्रेशर डेवलप करने के लिए 2 से 3 जमातें नहीं बल्कि मुल्क की तमाम तर जमातें उनके पीछे लगा दी गई। उनसे काफी सवालात भी किए गए, उन पर तनकीद भी की गई ताकि जो मुकदरा है उनके मुतालबात पीपल्स पार्टी के जरिए मनवाया जाए। मुकदरा इन्हीं जमातों को मुकम्मल तौर पर पीछे खड़ा होकर सपोर्ट भी की गई और कहा गया कि इक़्तिदार बस आपकी मंजिल तय हो चुकी है और इक़्तिदार आपकी दहलीज पर पहुंचने वाला है। आपको अलग सूबा मिलेगा और बाकी सिंध के अंदर आप ही की हुकूमत होगी और पीपल्स पार्टी का कहीं पर नाम निशान नहीं होगा। कहा गया कि आपको इतने एमपीएस दिए जाएंगे कि आप खुश हो जाएंगे, आपको इतने एमएनएस दिए जाएंगे आप खुश हो जाएंगे। नीचे ये अवाम गुत्तम गुथा हो रही थी और इक़्तिदार की मसनद पर बैठने की सभी जमातों ने ख्वाहिशें शुरू कर दी और पीपल्स पार्टी जैसे हमने समझ लिया था कि अब इक़्तिदार से उतरने वाली है। इक़्तिदार से पीपल्स पार्टी भी नहीं उतरी और जिनको आसरे और दिलासे दिए गए वो भी अब मायूस कुन सूरत हाल में दाखिल हो चुके हैं। एमक्यूएम भी ज़ेर ज़मीन चली गई है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जिन इस्लामाबाद के बाबुओं का तस्करा किया था वो मुकदरा थे। मुकदरा के लिए कहा गया कि आप कंट्रोल करना चाहते हैं कराची पर, आप कंट्रोल करना चाहते हैं गवादर पर और आप कंट्रोल करना चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान की मदनियात पर। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपको पता होगा कि कहा था और एक जलसे में नहीं बल्कि 3 से 4 जलसों में ऐसा आवाज बिलावल भुट्टो जरदारी ने निकाला था और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि हम आपको ऐसा करने हरगिज नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध की तब्दीली की भी खबरें चल रही है कि मुराद अली शाह भी काफी चल गया और 15 साल उसको बीत गए हैं, अब तो उसकी छुट्टी करवा दी जाए और अब दूसरे किसी शख्स को वज़ीर आला सिंध नॉमिनेट किया जाए। अब वज़ीर आला सिंध आसिफ अली जरदारी का लगेगा, अब वज़ीर आला सिंध मुकदरा का होगा, अब वज़ीर आला सिंध डॉक्टर आसिम का होगा या वज़ीर आला सिंध एजी मजीद का होगा। एजी मजीद का पता है आपको कि वो किस तरह गालम गलोच का सहारा लेते हुए अफसरान को भी गालम गलोच तक ले आते हैं और गालम गलोच देते हैं। ये किसी दोस्त ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि यहाँ पर जो अफसरान उनके पास आते हैं तो आपस में गुत्तम गुत्था भी होते हैं जिनको गालियां एजी मजीद अपनी जबान से देते हैं। ये सिंध के ब्यूरोक्रेट्स का हाल है कि वो लंबी कतारें लगाकर अपनी पोस्टिंग करवाने के लिए एजी मजीद के पास जाते थे। अब तो नहीं जाते हैं, एजी मजीद भी मुल्क में नहीं है, वो भी रफू चक्कर हो चुके हैं। तो काफी रहनुमा जो है वो भी पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं और उनका दौरा है बाहर बैरून मुल्क का, तो वो बात तो अपनी जगह पर। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इतनी तंज और तनकीद क्यों की? अब टाटा फिश का मामला आ गया है और सिंध में तब्दीली, बलूचिस्तान में तब्दीली, केपीके में तब्दीली। आपने देखा होगा कि सोहेल आफरीदी मदरसे में गए हैं, मुफ्ती महमूद के मदरसे में और जामे महमूद वहां गए और वहां मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है और मौलाना फजल रहमान को भी एतमाद में लेने की कोशिश की है। तो काफी जो है वो तैयारियां हो रही हैं, सिर्फ इंतजार है बजट का। और बिलावल भुट्टो जरदारी से जबानी मुआहदा किया गया था मुकदरा की जानिब से कि 3 साल शहबाज शरीफ हुकूमत करेगा और 2 साल बकाया आपको वजीर आजम बनाया जाएगा। लेकिन मुकदरा ने इसी जबानी कलामी से मुकर गए हैं और कहा है कि अब न आप होंगे न शहबाज होगा बल्कि हमारा ही बंदा होगा। तो मैंने कहा कि सिंध में जो तब्दीली की लहर चल पड़ी है तो उसमें कहीं जो है वो न शर्जील का नाम आएगा तो नहीं, न कहीं किसी और का नाम आएगा, बल्कि एक ऐसा वजीर आला सिंध के लिए नॉमिनेट किया जाएगा जो सियासी और दीगर मामलात में इतनी पुख्तगी नहीं रखता होगा।